Bismillahirrahmanirrahim. Students, our next lecture is lecture 3 about arterial system and venous system. Arterial system और venous system यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसके बारे में इब्न नफीस और विलियम हार्वे ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च की। अब हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टीरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम। ये दोनों साइड बाय साइड कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है हार्ट का वो है पल्मोनरी ट्रंक, यानी लंग से जो खून आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाता है एओर्टा में। एओर्टा गर्दन और बाजों के हिस्से को खून देता हुआ आगे आ जाता है, बनाता है एओर्टिक आर्च। इस आर्च को अगर आप डायग्राम में देखें, एओर्टिक आर्च आपको नजर आएगा। एओर्टिक आर्च जो है ये आगे से दिल के पीछे से घूमकर एओर्टिक डॉर्सल एओर्टा बनाता है। अब डॉर्सल एओर्टा हमारे हार्ट के नीचे से जब निकलता है तो सबसे पहले पेट के हिस्सों को खून देना शुरू कर देता है। इसको हमने कैटेगराइज कर लिया है 9 किस्म की आर्टरीज में, जो मेजर आर्टरीज हैं। पहली आर्टरी है इंटरनल कोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं उन्हें हम इंटरकोस्टल आर्टरीज कहेंगे। और दूसरे नंबर पर सीलिएक आर्टरीज हैं। इंटरकोस्टल मसल्स कौन से हैं? ये हमारे जो रिब्स के मसल्स हैं, इनको ब्लड सप्लाई जो करती हैं वो इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं। दूसरे नंबर पर सीलिक आर्टरीज है। सीलिक आर्टरीज ये 2 किस्म की सीलिक आर्टरीज जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, सीलिक मेजेंट्री को ब्लड सप्लाई करती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को पकड़े हुए हैं ताकि स्ट्रैंगुलेशन से बचाने के लिए, और उसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी किन हिस्सों को सप्लाई करती है? जैसे सीलिक मेजेंट्री है, ऐसे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी भी है। मेजेंट्री भी मेजेंट्री को ब्लड सप्लाई करती है, यानी मेजेंट्रिक ये एक मेम्ब्रेन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्ट्रैंगुलेशन से बचाने के लिए होती है। और इसके बाद हेपेटिक, यानी हमारा जो लिवर है, लिवर को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी वो हेपेटिक आर्टरी है। अब हेपेटिक आर्टरीज 5वें नंबर पर रीनल आर्टरीज हैं। रीनल आर्टरीज किडनीज को ब्लड सप्लाई करती हैं। और गोनेडल आर्टरीज नंबर 6 पे, गोनेडल आर्टरीज गोनेड्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, यानी टेस्टिस या ओवरीज। मेल है तो टेस्टिस और फीमेल है तो ओवरीज। और नंबर 7 पे है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये मैंने दोनों को कंबाइन किया हुआ है। ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है और ये इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पिछले लास्ट पार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी नंबर 7 पे है। फिर है कॉमन इलियक मेजेंट्रिक आर्टरी, यानी कि बिल्कुल जिस्म के नीचे वाले हिस्से में पहुंच के ये 2 हिस्सों में इलियक आर्टरी, यानी 2 दाएं और बाएं टांग को जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो इलियक आर्टरीज हैं। और इलियक आर्टरीज फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, यानी एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और उसके बाद नंबर 9 है फीमोरल आर्टरीज। हमारी जो फीमर बोन है, लार्ज बोन है, लॉन्ग बोन है, इसे फीमर बोन कहते हैं। तो इसके करीब से जो आर्टरीज गुजरेंगी उन्हें फीमोरल आर्टरीज कहेंगे। इस तरह ये सारी की सारी आर्टरीज आपस में कैपिलरीज में चेंज हो जाएंगी, यानी आर्टेरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से आप यहाँ से देख सकते हैं कि तमाम कैपिलरीज फिर वेन्स बनाना शुरू कर देंगी, यानी हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरीज और फीमोरल आर्टरीज। ये सारी आर्टरीज मिलकर वेन्स बनाती जाएंगी। इन्हीं नामों के साथ वेन्स का नाम आप लेते जाएं। और इस तरह लिवर के अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन जो मेजर वेन है, फिर ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर से दाखिल हो जाती है, और फिर सुपीरियर वेना केवा से ये राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, और लंग्स से फिर वापस हम जानते हैं लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर ये सर्कुलेशन कंटिन्यू रहती है। अच्छा, इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं 2 जो डिजीज़ हैं इनको मैं जिक्र कर दूं। ये मेजर जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वो क्या क्या हैं।
एक तो है एथीरोस्क्लेरोसिस, यानी नालियों का सिकुड़ जाना, और सिकुड़ कर इनके अंदर कुछ प्लैक्स जमा हो जाती हैं और उसके बाद नालियों को तंग करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ये प्लैक जो है अगर नाली के अंदर बहना शुरू कर दे ब्लड के साथ साथ, तो ये प्लैक क्या कहलाएगा, ये एम्बोलस कहलाता है। यानी प्लैक जो है उसे पहले थ्रोम्बस कहेंगे अगर वो ब्लॉक कर देगा, और थ्रोम्बस अगर चलना शुरू कर दे यानी लोथड़ा जो है वगैरह चर्बी का, तो वो क्या बन जाएगा, एम्बोलस। और उसके बाद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है ये हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज है, यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज एज फैक्टर के साथ साथ ये आर्टरीज हार्ड होती जाती हैं और सॉल्ट की और कैल्शियम की डिपॉजिट की वजह से, और इस बीमारी में भी इन आर्टरीज की लचक ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं हो पाता, और ये आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होने की वजह से खुदा ना हादसा किसी मेजर डिजीज़ का बायस बनती है, हार्ट अटैक वगैरह का। ठीक है बेटा, तो हार्ट अटैक भी दो किस्म के हैं, एक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी स्मॉल पोर्शन ऑफ द हार्ट ब्लॉकेज। ये डायग्राम में बेटे आप देख सकते हैं, छोटे से हिस्से में एक आर्टरी ब्लॉक हो गई है, इसे हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और बेटे ये देखें कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है ये मेजर ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज है, और अगर छोटा सा आर्टरी का कोई हिस्सा ब्लॉक, हार्ट की अपनी आर्टरी का छोटा सा अगर कोई हिस्सा ब्लॉक होता है तो उसे हम एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। बस ये दो मेजर डिसऑर्डर हैं बेटे आपके सिलेबस के अंदर, और साथ ही ये आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।